10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रही है। 18 सितंबर को पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। जिस जम्मू कश्मीर में चुनाव का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे, अपने घरों से निकल नहीं पाते थे, उसी नए जम्मू कश्मीर में सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिसमें अलग अलग शहर अनंतनाग हो या डोडा, किश्तवाड़ को या फिर शोपिया, हर जगह वोटर्स काफी उत्साहित दिखाई दिए और लंबी तादाद में वोट देने के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। शाम 5 बजे तक 58% से ज्यादा मतदान हुआ। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 77.23% तक वोट पड़े। इधर पुलवामा में सबसे कम 43.87% तक वोटिंग हुई। 90 में से 24 सीटों पर मतदान हुआ। 219 कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। वहीं वोटिंग को लेकर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई है। इधर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी वोट देने के लिए पहुंची। 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हुए और यहाँ बाबूडम चल रहा है। जो यहाँ अक्सर बाहर के स्टेट से आते हैं वो हमारे सर पे बैठे। यहाँ करप्शन बढ़ गया है, रेटिज्म बढ़ गया है। एक चीज अच्छी है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो अब हल होंगे, क्योंकि उनके नुमाइंदे अब असेंबली में बात करेंगे और उनके मसाइल हल करेंगे। वहीं बनिहाल निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार सलीम भट्ट ने भी अपना मत का इस्तेमाल किया। सलीम भट्ट ने जम्मू कश्मीर में मतदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। उन्होंने लोगों से अमन और चैन के लिए बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील भी की। मैं बधाई देना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ये इलेक्शन करवाया। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसर हैं उनको बधाई। बहुत अच्छा सिस्टम है, सिक्योरिटी बहुत बढ़िया से है। एक वोटिंग का रहा मसला। वोट तो जिसको दिल लोग कहेंगे उसको अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। बाकी अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास मंशूर है, जिसने विकास किया, जिसने भाईचारा कायम दायम रखा, हर गरीब को मकान मिला, हर गरीब को फ्री राशन मिली, हर गरीब को छत मिला, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं चाहता हूँ बनिहाल के लोगों को मैं खास कर कहता हूँ कि अगर आप बदलाव चाहते हो, अमन चाहते हो, आपको बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करना होगा। इधर जम्मू में कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए अलग से बूथ बनाए गए। बूथ पर सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर तमाम बंदोबस्त भी किए गए। यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट्स अपने मत का इस्तेमाल करने पहुँचे। कश्मीरी माइग्रेंट्स भी बड़ी संख्या में अपने मतों का प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। हम इस मुल्क के नागरिक हैं और वोट डालना हमारे लिए फ़र्ज़ है। जैसे अभी वोट कास्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पिछले 10 सालों से मौका नहीं मिला कि हम इस लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट कास्ट कर सकें, क्योंकि हमारा यहाँ पे कश्मीर में कोई नुमाइंदा नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर में कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं था जो हमारी बात आगे पहुँचा सके। यहाँ अगर देखा जाए डेवलपमेंट के लिहाज से भी, एजुकेशन के लिहाज से भी, जो बाकी मामलात होते हैं, पर्टिकुलर एक इंसान को जो चाहिए, इसके लिए एक हमें एक लीडर चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। बहरहाल 10 साल बाद चुनाव हो रही है। एक चरण में मतदान हो चुका है। जम्मू कश्मीर की हवा का रुख क्या रहता है, इस बार जनता का मूड क्या है, वो जल्द ही नतीजों के जरिए सामने आ जाएगा। जम्मू से अमित शर्मा, श्रीनगर से मीर आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।